क्या वाकई जिन्नात इंसानों के करीब आ सकते हैं? ये कैसा एहसास है, कोई नज़र तो नहीं आता मगर जैसे कोई मेरे बहुत करीब है। कभी कभी तन्हाई में लगता है जैसे कोई खामोशी से मुझे देख रहा हो। ये ख्वाब है या हकीकत, दिल कहता है यहाँ कोई और भी मौजूद है। कदम मेरे हैं मगर एहसास किसी और की मौजूदगी का साथ दे रहा है। जब दिल घबराता है मेरा रब मुझे अपनी पनाह में ले लेता है। हर राज का जवाब इल्म में है, खौफ में नहीं। अचानक आंख खुली और लगा जैसे खामोशी ने मुझे छू लिया हो। ये जगह सुनसान है फिर भी दिल कहता है मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। खौफ जितना भी गहरा हो हमेशा इससे ज्यादा ताकतवर होती है। जिन्नात और इंसानों के ताल्लुकात एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में सदियों से लोग बात करते आए। तुम कौन हो और मेरे करीब क्यों आए हो? मैं सदियों से तुम्हारी आवाज सुन रहा था। खास तौर पर यह सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या जिन्नात औरतों से ताल्लुक कायम कर सकते हैं? क्या तुम हकीकत हो या मेरा वहम? मैं वो राज हूँ जिसे तुम जानना चाहती हो। क्या वाकई ऐसा होता है या सिर्फ कहानियों या अफसानों का हिस्सा है? आज हम इसी अहम मौजू पर कुरान और हदीस और उल्मा की रोशनी में बात करेंगे। इस्लाम हमें सिखाता है कि जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक हैं, लेकिन इंसान और जिन्नात के ताल्लुक के बारे में बहुत सी बातें महज कहानियां हैं। मोमिन को हमेशा कुरान और सुन्नत की रोशनी में सच और झूठ में फर्क करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जिन्नात वाकई मौजूद है। जी हाँ, जिन्नात का वजूद कुरान मजीद से साबित है। वो अल्लाह ताला की एक पोशीदा मखलूक है। हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन उनके वजूद पर ईमान रखना हमारे अकीदे का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिन्नात का वाज़ेह जिक्र फरमाया है। यहाँ तक कि कुरान पाक में एक मुकम्मल सूरतुल जिन्न भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने जिन्नात को आग से पैदा किया जबकि इंसान को मिट्टी से बनाया। मेरी तख्लीक मिट्टी से हुई जो आजिज़ी और सब्र की अलामत है, और मैं बेधवा आग से पैदा हुआ जो ताकत और तेजी की निशानी है। जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक है। इनमें भी अकल और समझ होती है। इनमें नेक भी होते हैं, बुरे भी, बिल्कुल इंसानों की तरह। अब सवाल ये है कि क्या जिन्नात इंसानों, खास तौर पर औरतों से ताल्लुकात कायम कर सकते हैं? बहुत से लोग ऐसे वाक़यात सुनाते हैं कि किसी औरत को जिन से मोहब्बत हो गई या किसी पर जिन आशिक हो गया। बाज़ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि जिन्नात इंसानों से शादी भी करते हैं। लेकिन जब हम कुरान और हदीस का मुतालिया करते हैं तो हमें ऐसी कोई वाज़ेह और मजबूत दलील नहीं मिलती जो इस बात को साबित करे। इस्लामी उल्मा की बड़ी तादाद का यही कहना है कि जिन्नात और इंसानों के दरमियान अज़दवाजी या जिस्मानी ताल्लुक़ के दावे मुस्तनद नहीं हैं, जो किस्से और कहानियाँ आम लोगों में मशहूर हैं। इनकी कोई मजबूत शरई बुनियाद मौजूद नहीं। अक्सर ये बातें सुनी सुनाई होती हैं या फिर वक्त के साथ साथ बढ़ा चढ़ा कर बयान की जाती हैं। बाज़ औक़ात लोग नींद में अजीबो गरीब ख्वाब देखते हैं। कभी किसी को महसूस होता है कि कोई उसके करीब है, कभी जिस्म पर बोझ महसूस होता है और कभी आम लोग फौरन उसे जिन्नात से जोड़ देते हैं, जबकि साइंस इसे स्लेप पैरालिसिस कहती है। ये आम कैफियत है जो बहुत से लोगों को पेश आती है। दोस्तों, शैतान इंसानों को खौफ ज़दा करना चाहता है। वो वसवसे डालता है ताकि इंसान परेशान हो जाए। इसीलिए हर गैर मामूली वाक़े को जिन्नात से जोड़ देना दुरुस्त नहीं। इस्लाम हमें तहकीक, समझदारी और एतदाल का दर्स देता है। अगर किसी को इसी तरह की परेशानी महसूस हो तो सबसे पहले अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए। आयतुल कुर्सी पढ़ें, सूरतुल फलक
और सूरत नास की तिलावत करें, 5 वक्त नमाज अदा करें और अपने घर में कुरान पाक की तिलावत को मामूल बनाएं। अल्लाह ताला की याद ही सबसे बड़ी हिफाजत है। याद रखें, जिन्नात भी अल्लाह के बंदे हैं, वो भी अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक सच्चा मोमिन हमेशा अल्लाह की हिफाजत में होता है, इसलिए हमें खौफजदा होने की बजाय अपने ईमान को मजबूत बनाना चाहिए। लिहाजा जिन्नात और औरतों के ताल्लुकात के बारे में फैलाई जाने वाली ज्यादातर कहानियाँ हकीकत से ज्यादा अफसाना है। हमें ऐसे मामलात में सिर्फ कुरान और सुन्नत की रहनुमाई पर एतमाद करना चाहिए, ना कि सुनी सुनाई बातों पर। दोस्तों, अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय और सवालात जरूर लिखें। अल्लाह ताला हम सब को हर किस्म के शर और वसवसों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।